क्रिंज कंटेंट क्या होता है आपके हिसाब से? क्रिंज कंटेंट देखो, हर किसी का अपना देखो टैलेंट है, राइट? तो मैं वही बोलूँगा कि किसी को शॉर्टकट फेम चाहिए, किसी को मेहनत वाला फेम चाहिए। तो अगर किसी को लगता है कि उनके पास कोई टैलेंट नहीं है, वो कुछ भी करके फेमस होना चाहते हैं, तो देखो फेमस होने में कोई बुराई नहीं है। अगर कोई कुछ भी चाहता है कि हमें फेमस होना है, तो आप हो, बेशक हो, बट वो थोड़ा टाइम ही चलेगा। क्रिंज कंटेंट अगर आप लगा लो, हम बात करते हैं पुनीत सुपरस्टार, राइट? तो वो हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वो एक क्रिंज कंटेंट है। बट अगर कोई बंदा क्रिंज कंटेंट बना के बिग बॉस में चला गया है, तो आई थिंक वो उसके लिए बहुत बेस्ट पार्ट है। एक बार में आ भी गए थे एक दिन में, या तो ठीक है ना, फिर बिग बॉस ने उसको लिया भी ना। हाँ, ये तो है। उसने अपना एक एक इमेज क्रिएट किया, बट स्टिल ही इज़ डूइंग सेम थिंग, क्रिंज कंटेंट। और अभी उसकी आई थिंक फेस वैल्यू उतनी नहीं रही है, बट मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि पुनीत सुपरस्टार का जो कंटेंट है वो ऑफकोर्स क्रिंज कंटेंट है। लेकिन हर मीम पेज पर वो छाए रहते हैं। अच्छा, वो बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं, अच्छा रुक जरा अभी तेरे को दिखाता हूँ। तो मीम पेजेस पे क्रिंज ही चलता है ना, देखो। तो मीम पेजेस पे तो इंस्टाग्राम पर सारी चीज़ें क्रिंज ही चलती हैं इंस्टाग्राम पेजेस पे। नहीं, देखो, अब लोगों को अगर प्यार देना है तो लोग देखो हर टाइप से आपको दे सकते हैं। अगर पुनीत सुपरस्टार के इतने फॉलोअर्स हैं तो आई थिंक लोग उसे प्यार दे रहे हैं, चाहे उसका कंटेंट क्रिंज है। जिसको क्रिंज लगता है वो उसको फॉलो नहीं करते, बट अगर उसको 9-10 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं तो आई थिंक वो उसको प्यार करने वाले लोग ही होंगे, चाहे कैसे भी फॉलो कर रहे हैं, बट लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, राइट? तो अगर आपको लोग प्यार दे रहे हैं, किसी भी तरीके से दे रहे हैं, हेट भी दे रहे हैं, आप फेमस हो रहे हो, तो ठीक है। हर किसी की अपनी अपनी एक चॉइस होती है फेमस होने की। अच्छा, लोग ना आजकल बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं ये जानने के लिए कि यूट्यूबर्स कितना पैसा कमाते हैं या इंस्टाग्राम वाले कितना पैसा कमाते हैं। आज रिवील हो ही जाए एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जिसके फॉलोअर्स 2 मिलियन हैं, वो कितना पैसा कमाते हैं। देखो, इंस्टाग्राम आपको पता पैसा नहीं देता है। ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम पे हमें ब्रांड्स पैसा देती है, और मैं ब्रांड्स में बहुत चूजी रहता हूँ। मुझे हर एक ब्रांड पसंद नहीं आती है। मुझे वो ब्रांड्स चाहिए जो मुझे लगता है कि मैं प्रमोट कर सकता हूँ, और मुझे फेक ब्रांड्स को प्रमोट करना नहीं पसंद। बहुत सारी ऐसी इस टाइम ज़्यादातर ब्रांड्स आती हैं, गेमिंग, बैटिंग एंड ऑल, राइट? वो मुझे प्रमोट नहीं करना, बिकॉज मुझे मेरे फॉलोअर्स को गलत चीज़ में नहीं डालना। अगर हम इन्फ्लुएंसर होके लोगों को गलत इन्फ्लुएंस करेंगे तो आई थिंक वो हमारा एक बैड पॉइंट में जाता है, राइट? तो मैं ब्रांड्स को लेके बहुत चूजी हूँ। अगर मुझे लगता है कि कोई ब्रांड मेरे लायक है तो मैं तभी उसी को प्रमोट करता हूँ, अदरवाइज मैं प्रमोट नहीं करता हूँ। और अगर पेमेंट की बात करें तो देखो, किसी भी कंटेंट क्रिएटर का पेमेंट फिक्स नहीं होता है। वो एक बीच का एक वो होता है कि हाँ, ब्रांड कितना बजट लेके चल रही है, इन्फ्लुएंसर का कितना बजट है, और वो फिर बीच में हमारे मैनेजर संभालते हैं कि हमें कितना देना है या नहीं कितना यार, ऐसे तो नहीं होता है। अच्छा, आपकी बात करूँ तो एक महीने में कितने पैसे बन जाते हैं? देखो, मेरा सिर्फ कंटेंट क्रिएटर का काम नहीं है, मेरे सैलून्स भी है, राइट? तो मेरा सैलून अर्निंग भी है, मेरा कंटेंट क्रिएशन से भी ब्रांड से पैसा आता है। अबाउट सैलून, आई एम टॉकिंग अबाउट इंस्टाग्राम। देखो, डिपेंड करता है ब्रांड कैसी है, ब्रांड का क्या है। तो देखो, किसी ब्रांड से 2 लाख भी आता है, किसी ब्रांड से 4 लाख भी आता है। एक महीने में हाईएस्ट आपने कितनी अर्निंग की है? देखो, ये तो मैंने ऑफ कोर्स नहीं रिवील करना। क्लियर कट बात करते हैं। हाँ, मैं इतना बोलूँगा कि देखो, क्या ही बताऊँ मैं आपको। 1 करोड़ नहीं, ऑफ कोर्स इतना तो नहीं है। एक महीने में 1 करोड़ कैसे बनेगा ना? 3 महीने में नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा कैसे बता दूँ, बिकॉज मेरा यूट्यूब भी है, मेरा फेसबुक से भी अर्निंग होती है, इंस्टाग्राम ब्रांड्स भी होते हैं, तो मैं आइडिया दे ही नहीं सकता इस चीज़ का। तो हर कंटेंट क्रिएटर का रोवर खरीदनी हो, लेटेस्ट एडिशन 3 करोड़ समथिंग की आती है। 3 करोड़, राइट? हाँ, 2.5 करोड़। मैं गाड़ियों में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ नहीं, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपको खरीदनी हो तो वो कितने महीने में आप खरीद सकते हो? अगर आज से आपने शुरू किया कि आज से इंस्टाग्राम की अर्निंग है, आज से ही, तो कितने महीने में खरीद सकते हो या कितने दिन में खरीद सकते हो? वो डिपेंड करता है ना, मेरे पास कितनी ब्रांड्स आ रही हैं। अरे यार, ये आदमी कितना डिप्लोमेटिक है। वो डिपेंड करता है मेरे पास कैसे ब्रांड्स आ रही है। तो आई थिंक ठीक है, मैंने एक आइडिया दे दिया है कि देखो, एक ब्रांड हमें इतना देती है, 2 लाख भी लेते हैं, 4 लाख भी लेते हैं, 1.5 लाख भी जाता है, राइट? तो वो अब डिपेंड, अब मेरी प्रोफाइल पे दिख जाएगा कि मैं कितनी ब्रांड्स को प्रमोट कर रहा हूँ, तो उससे आइडिया लगा लेना। लबूबू को भी प्रमोट किया आपने, देखा मैंने किसी मोबाइल शॉप पे। आरजे मोबाइल। क्या है लबूबू, क्या है? बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है ये लड़कियों का सबसे ज्यादा पसंदीदा है। देखो, वही है कि हमारे यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर कोई चीज़ सेलिब्रिटी किसी चीज़ को प्रमोट कर देते हैं, इन्फ्लुएंसर किसी चीज़ को प्रमोट कर देते हैं, ने प्रमोट किया था, मुझे इतना तो नहीं देखो पता। तो अगर वो किसी चीज़ को प्रमोट कर देते हैं तो सब उसके पीछे पड़ जाते हैं, राइट? तो वो लबूबू इज लाइक क्यूट है, दिखने में ऑफ कोर्स सुंदर चीज़ है। बहुत लोग बोलते हैं नेगेटिव वाइब देता है वो।
अब मुझे भी सब लोग यही बोल रहे हैं, मेरे जब से मैंने लबूबू डॉल घर पे लेके गया मुझे सब यही बोल रहे हैं कि ऑफ कोर्स मेरी सर्जरी भी अभी हुई थी एक, तो मेरा भी थोड़ा अभी डाउन ही चल रहा है सब कुछ, थोड़ा मूड्स एंड ऑल। तो मुझे सब लोग कमेंट्स में यही बोल रहे हैं कि सर आप अब लबूबू डॉल फेंक दो, कुछ नहीं है। वो लबूबू डॉल मेरे पास है ही नहीं, तो मैं उस कैसे मान लूँ कि मेरे पास फेक है? कैसे फेंक दूँ यार? आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कहने को कह सकते हैं, बट देखो ऐसा नहीं होता। वो जस्ट अगर किसी चीज़ को एकदम से हाइप में लेके आए हो तो ऑफकोर्स उसको एकदम से फिर वो डाउन भी लेके जाते हैं। हमारे यहाँ इंडिया का यही है, अगर वो किसी चीज़ के पीछे पड़ेंगे तो उसको एकदम से हाइप में ले जाएंगे और उसके बाद उसको ऐसे डाउनफॉल करते हैं उसका कि वो चीज़ ख़त्म ही हो जाती है।